चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में। सबसे पहले बताऊंगा कि बेबियान अपने पावर में आते हैं तो ये रात को सबको अपनी ड्यूटीज़ जो रहती है सभी घर वालों को समझा देते हैं। और उसमें बीच में शहज़ादा जो है ओवर स्मार्ट बन के अपने पॉइंट्स रखने के बहाने भाई अपने आप को दिखाने के रेलिवेंट रूम में ये दिखाने की कोशिश करता है। और फिर मॉर्निंग के टाइम में भी एक कप को लेके फालतू का स्टूपिड सा इशू बनाती है श्रुति का, क्योंकि उसको जेल की सज़ा में जाना था। और ये सब उसका प्री प्लानिंग, उसकी और रजत दलाल की ये प्री प्लानिंग थी। किस तरह से अपन बात करेंगे ताकि अपन को राशन का कंट्रोल मिल जाए, फिर अपन अविनाश जैसे लोगों को परेशान करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि हमने बदला लिया, ये लिया वो लिया। पर जबकि भाई दोनों के दोनों एकदम गधे और स्टूपिड दिख रहे थे। और फिर एक और टास्क होता है छोटा सा, हार्पिक वाला टास्क होता है। उसमें अविनाश और करणवीर को जो है टॉयलेट क्लीन करना रहता है, यानी कि बाथरूम को अच्छा चमकाना रहता है पूरा दोनों चीज़ों को। और फिर विवियन उसको जज करके बताते हैं कि कैसा है क्या है ना। और इसमें करणवीर और अविनाश की जोड़ी जीत जाती है। और स्पॉन्सर, यानी कि एक तरह से ऐसे ही स्पॉन्सर टास्क था, है ना। और फिर एक और टास्क जो था, मेन बात ये थी कि श्रुति का जो है अपने आप को रेलिवेंट दिखाने के लिए फिर जेल के अंदर भी नखरे दिखाना चालू कर देती है। अपनी जो उसकी गलत तरीका है बात करने का, पहले तो खुद करना और फिर चीज़ों को इस तरह से दिखाने से सामने वाला भाई गलत हो, है ना। और साथ ही में भाई शहज़ादा भी ओवर स्मार्ट बनने के बाद तमीज़ से का पार्ट सिखा रहा। पहले तो खुद सीख ले भाई तमीज़, है ना। अपने खुद के मुद्दे बनाना सीख ले। 4 हफ्ते हो गए घर में पड़ा है, अब तक खुद के खुद मुद्दे निकले हैं नहीं भाई घर घर में शहज़ादा के, है कि नहीं भाई। बस नाम बड़े और दर्शन छोटे है, ये वही है इनकी हिस्ट्री। भोरी सूरत दिल के खोटे सुना होगा ना, वही है ये। और दिल की खोटी तो भाई ये भी है। श्रुति का भी काफ़ी ज़्यादा कनिंग और स्मार्ट गेम खेले। शुरू शुरू में अच्छी लगी थी जब विवियन के साथ थे, फिर ये शुरू से ही नाटकबाजी और ये सब चीज़ें इसकी पकड़ ली। ये चाहत तो आज के दिन कुछ ऐसी बजी नहीं। उसका उसका स्पेसिफिक टाइम रहता है बजने का। उसको उसको जब पर्सनल छेड़ो जब ही वो बजती है, यानी कि आज के दिन तो नहीं बजी। आज के दिन श्रुति का बज गई। उसने सोचा कि आज के दिन चाहत कुछ बोल नहीं रही है तो अपन भाई अपने नंबर बढ़ा लो। और अपन भाई नॉमिनेटेड तो है, शहज़ादा भी इसलिए ज़्यादा बोला। और चुम ने भी सही चीज़ पे उसको शांत करा दिया, है ना। चुमदारंग ने भी बिल्कुल सही स्टैंड लिया आज के दिन। फालतू का ड्यूटीज़ जब बता रहे थे इन लोगों की मैच्योरिटी से बात चल रही, फालतू का बीच में टपका था उसको भाई चुम ने रोक दिया। तो चुम के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसका तो भाई दलाल एक आध दिन अच्छा पीट देता तो उठ गया था भाई, ये भी जाता काम से। और रजत दलाल और श्रुतिका को फाइनली फिर जेल हो जाती। जेल के अंदर से बस सोचते हैं कि हमसे अविनाश जैसा ट्रीटमेंट हो। एक ही दिन तो हुआ है भाई, अब तुझे आने आराम से नेगोशिएट करने की बात रहेगी। तुम लोग वैसे करोगे तभी तो। विवियन ने कुछ अलग डिसीजन लेने के लिए फिर शिल्पा से भी बात करता है। शिल्पा से करणवीर भी अपनी नाराज़गी जो है वो कल कल के दिन थोड़ा बताना भूल गया था, वो भी अपनी नाराज़गी जाहिर करता है। और पीछे से ही बैक बिचिंग ही टॉन्टबाजी करता है तो उसको बिग बॉस एक दो ट्रॉल कर देते हैं थोड़ा बहुत, है ना। और एक एक चीज़ अच्छी लगी विवियन की कि भाई उसने कल के दिन ये चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर की थी, आज के दिन भी की कि सबसे पहले वेल प्लेड करणवीर बोला, क्योंकि कल के दिन टास्क काफ़ी अच्छा खेला भी था। और बोला कि इसको बहुत सारी चीज़ों में इसका ड्यू क्रेडिट मिला नहीं है ना। जो चीज़ जो इसको मिलना था वो उसने एक्टिंग लाइन और ये सब चीज़ों के बारे में बोला। और वो तो मैं भी बोलूँगा कि भाई इतना जैसे 42 ईयर्स का हो गया और अब तक भाई इसको जो जिस तरह का यानी कि फेम नेम जैसे विवियन को मिला वैसे इसको वैसे रोल ही नहीं मिले, है कि नहीं भाई। करणवीर को खतरों के खिलाड़ी से पहले कोई जानता भी नहीं था, मैं तो नहीं जानता था भाई। उन्होंने जो भी वर्क किया, और विवियन डिसेना क्या घर का जाना माना नाम है भाई, है ना। और वो ना अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा है तो तू अपने आप को जब भाई शहज़ादा थोड़ा लिमिट में ही रहे। और श्रुति का भी भाई इरिटेट करने के अब काम में लग गई है। जो चाहत और श्रुति का ये दो गर्ल्स ऐसी हैं कि भाई घर में पूरा इरिटेशन और नेगेटिविटी फैला के रखती हैं। और नाम खराब फालतू का ईशा और इसका है, एलिस का है। ये लोग भी चुगलखोरी करती हैं मगर इतनी यार नेगेटिविटी ये नहीं फैलाती जितना ये फेक करके जो फिर बाद में फिर क्यों 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 किया तूने स्लैप साफ फिर से, है ना। बाद में क्यों किया फिर ढोंग, क्योंकि भाई दिखना था, दिखने का फुटेज हो गया।
फिर बाद में आराम से ड्यूटी कर ली। ऐसे तो तू चाहती तो पहले से भी करती, क्योंकि तेरे को वो छोटी बहन माना था और उसकी तरह ट्रीटमेंट भी किया था, है ना। ये इसकी भाई शुरू से ही बेकार आदत है। और ऐसे मुंडी घुमा के और ओवर करके लोगों को यानी कि एक तरह से चढ़ा के बात करती है ना। और ये भाई विवियन का ना भजन, नाम का भजन जप जप के इनकी गाड़ियाँ चल रही है कि नहीं भाई। ज़्यादातर मुद्दों में तो अभी तो भाई विवियन ही रूल कर रहे हैं घर को। करणवीर तो बहुत कम आ रहे हैं। और भाई ये पटाखों की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि भाई हैप्पी दिवाली है ना। और भाई आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी। और देखते हैं कल के दिन क्या होगा। सर रजत दलाल की अच्छी तगड़ी क्लास ले रहे थे सलमान खान, उसका भी प्रोमो आ रहा था, है ना। रजत दलाल से कुछ कठिन सवाल पूछे जाएंगे और भी कंटेंडर आएंगे घेरे में। मैं सोचूंगा शहज़ादा और श्रुतिका भी आने चाहिए, बहुत ओवर कर रहे हैं और बचते जा रहे हैं। और साथ ही में भाई बग्गा पाजी से भी थोड़े बहुत सवाल जवाब करने चाहिए कि भाई कौन सा माता रानी का भाई इनने करके गए हैं कि भाई अब तक नॉमिनेशन से बच रहे हैं। हर वीक बच जाते हैं कुछ ना कुछ करके बग्गा पाजी जो है ना। कभी जेल के अंदर रहते हैं, कभी और भी चीज़ें कर करके सारा और बग्गा पाजी भाई बहुत बच रहे हैं। नॉमिनेशन से भी बच रहे हैं तो फिर भाई घर जाएंगे ही नहीं, है ना। देखते हैं और घर कौन जाता है। सारे वैसे भी भाई ये सप्त श्रुति का ये सब लोग जितने भी हैं उनमें से कोई भी जाए मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई भी चला जाए, है ना। दिवाली बनाने के लिए देखते हैं। और भी घर में भाई डायनेमिक्स चेंज होते हुए दिख रहे थे। तो रजत दलाल का भी सॉफ्ट साइड दिखा था। जेल के अंदर जाते ही श्रुतिका ने थोड़ा फ्रंट लीड ले लिया है चीज़ों पे, है ना। थोड़ी सी फ्रंट लाइन पे मेरे को लगा था रजत दिखेंगे, मगर सेकेंडरी लाइन पे दिख रहे हैं। और फ्रंट लाइन पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हुई श्रुतिका दिख रही है, जो कि भाई ज़रूरी भी शो में किसी के भी आगे बोलने से डरना नहीं चाहिए, है ना। और शहज़ादा बस क्या वो ओवर करता है जब भी गलत लगता है। बाकी भाई सबको अपने विवियन हो चाहे कोई भी हो भाई अपने आगे पॉइंट रखनी चाहिए और अच्छे ढंग से रखे, है ना। बाद में फिर विवियन का गुस्सा भी तुरंत के तुरंत ही जैसा शांत हो जाता, फिर वो अच्छे से भी बात करने लगते हैं। एक रहता है भाई, वो तो हर इंसान को गुस्सा आएगा तो भाई वो गलत तरीके से ही बात करेगा, कोई प्यार मोहब्बत से बात नहीं करेगा। करणवीर को भी गुस्सा आता, वो तो कितने गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते तब कोई नहीं बोलता भाई। तब तो शिल्पा जी का मुंह भी बंद रहता है, तब तो शिल्पा जी का मुंह ही नहीं खुलता, है ना। बस अविनाश का मैटर आएगा तो तब भाई कितनी एग्रेसिव होंगी। ये गलत है, आपका तरीका गलत। विवियन को सिखाने की कोशिश करती हैं हर चीज़ में। जब हर गलती पर पर्दा डालना है तुमको, है कि नहीं, अपने अपने उससे हो जाए तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना। यही इन लोगों का गेम प्लान है भाई। और आगे अब देखते हैं और क्या क्या रिपोक्रेशन हो गई विवियन के राज में और क्या क्या होता है ना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।